नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं नए विषय पर। शुक्र का राजयोग आ रहा है और सबके लिए बहुत अच्छा है। ये गुरु राहु के चांडाल योग और शनि की 7.5 और ढैया और ये सारे पापकर्त्री के बीच में एक ऐसा योग हो रहा है शुक्र से, जो कि कुछ लोगों के लिए, कुछ राशि और कुछ लग्नों के लिए मालव्य योग कर रहा है, पंचमहापुरुष योग में से एक और राजयोग। और वैसे भी उच्च का हो रहा है शुक्र यहाँ पर। तो ये समय में वो आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी करने जा रहा है, बैलेंसिंग करने जा रहा है। सो हमने वृषभ तक देखा था, आज मिथुन की बात करेंगे। मिथुन लग्न और राशि दोनों के लिए ये जो योग है, वो शुक्र का परिवर्तन है, वो कर्मस्थान में होने जा रहा है। कर्मस्थान में वो जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर आपकी राशि से 10वें भाव में ये होने जा रहा है, आपके लग्न से 10वें भाव में होने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा राजयोग है, मालव्य योग। और आपके लिए मालव्य योग क्रिएट हो रहा है। और इसका अगर समय कहें तो 15 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023, पूरा ऑलमोस्ट 28-29 दिन का समय है। और ये राजयोग का बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। क्या होगा इसमें? तो शुक्र आपके लिए 12th हाउस के मालिक है, शुक्र आपके लिए पंचम भाव के लिए मालिक है। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो आपके लिए जो भी आपके, देखिए यहाँ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। शुक्र जो है वो खर्च करवाएंगे, आपको लग्जरी देंगे, लेकिन खर्च के साथ। तो आपके बजट में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन शुक्र आपको, आप अगर कार खरीदने जा रहे हैं तो आपकी बजट में आपने डिसाइड किया है कि मैं 5 रुपए की चीज़ लूँगी, तो 5 की जगह 7, 8, 10 हो सकता है। और आपके मन को वो अच्छी ही चीज़ दिलाएगा, लेकिन उसका पैसा आपको देना है। वो ज़रा बजट को ध्यान में रख के आगे बढ़िएगा, लेकिन आपके कंफर्ट में बहुत बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में सुख और सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी। एंटायर लाइफ में जो आप बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं, तो शुक्र का ये समय आपको कंफर्ट, आपके सपोज़ घर रिनोवेट करना चाहते हैं, आप कार बदलना चाहते हैं या लेना नई कार पहली बार ख़रीदना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे अच्छे आपके लिए कंफर्ट जोन बढ़ेंगे। ये समय में आप बहुत कुछ अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च करेंगे। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि बजट में रह के कीजिएगा। शुक्र क्या है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो आपको बियॉन्ड द लिमिट ले जाएगा। बट यू हैव टू पे योर EMI, सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। ओके। शुक्र आपका क्योंकि व्यय भाव का मालिक है, खर्च का, व्यय का, तो वो खर्च करवाएगा, लेकिन सुविधा भी देगा, लेकिन खर्च कंट्रोल कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना ही आपको बार बार कह रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर आपके विदेश के काम हैं तो आप जा सकते हैं। विदेश का आपको कोई वीज़ा नहीं मिल रहा है या कोई ग्रीन कार्ड का प्रॉब्लम है, या आपके लिए जो भी रिलेटेड टू अब्रॉड, विदेश, दूसरे कंट्री में, तो वो सारी चीज़ें, आपके प्रॉब्लम्स यहाँ पर हल होंगे और आपको बेनिफिट मिलेंगे। आप दूसरे कंट्रीज़ में घूमने जा सकते हैं। आप चाहे हाउस वाइफ हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए मिथुन राशि और लग्न है, तो आपके लिए विदेश के योग बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा बहुत सी चीज़ों के, कि आपकी दशा, ग्रह दशा क्या है, आपके पर्सनल नक्षत्र क्या है। शुक्र यहाँ पर ये योग कर रहा है। और आप चाहे, देखिए विदेश का योग कितना स्ट्रांग बन रहा है तो दूसरे कंट्री में जाएंगे, कम स्ट्रांग बन रहा है तो अपने कंट्री में घूमेंगे, उससे कम हो रहा है तो अपने स्टेट में कहीं घूमने जाएंगे, या फिर अपने पास के शहर में ही घूम लेंगे। सो डिपेंड करेगा आपके वो योग पे कितना स्ट्रांग आपके बर्थ चार्ट के ग्रह हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको अपने जो लोग विदेश में हैं उनके लिए वहाँ पर बहुत अच्छे सेलिब्रेशंस होंगे। उनके लिए कर्मस्थान में ये योग हो रहा है, तो आपके जीवन में वहाँ पर कुछ काम को लेकर अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आपको वहाँ पर जॉब में कंफर्ट बढ़ेगा। आपके लिए एक अच्छा ये भी हो जाएगा कि आप कि जो जॉब में अगर कोई हर्डल्स है या रहने का कंफर्ट नहीं है, बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ कंफर्ट क्रिएट होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको हायर पोजीशन मिलेगी। और पर्टिकुलरली जो लोग क्रिएटिव फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी को शो करने का, और उसमें आपको डेफिनेट बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से आगे बात करूँ तो शुक्र आपका पंचम भाव का भी मालिक है आपकी कुंडली में। तो पंचम भाव जो है आपकी राशि से और आपके लग्न से, तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है। संतान का भाव है, तो यहाँ पर संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण हो सकती है। यहाँ पर आपको संतान के लिए आप
आपको खुशखबरियाँ मिलेगी, संतान को लेकर आप खुश होंगे, उनकी पढ़ाई में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको उनके जॉब में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिनके संतान बिजनेस कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं संतान को लेकर, आपके बॉन्डिंग अच्छे होंगे, उनसे आपको खुशी मिलेगी, अच्छा होगा। इवन जो लोग खुद पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा समय है। जो लोग पढ़ाई करके ख़त्म करके जॉब की सर्च कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको सडन बेनिफिट होगा। जॉब में, इंटरव्यूज़ में, कैंपस में जो सिलेक्शन होते हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए तो उस हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है। और संतान के लिए विदेश योग भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। पढ़ाई के लोग, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको विदेश जाना है, उनके लिए भी ये शुक्र ये समय में बहुत अच्छा राजयोग कर रहा है। तो आपके लिए हो सकता है आपको स्कॉलरशिप भी मिले, अर्निंग के साथ आपकी पढ़ाई हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये शुक्र का ये समय आपके जीवन में बहुत बड़ा अच्छा परिवर्तन लेके आ रहा है। अब कर्मस्थान में ये हो रहा है, मालव्य योग हो रहा है। पंच महापुरुष योग 5 ग्रहों से होते हैं, उसमें से एक शुक्र से होता है, जिसको हम मालव्य योग कहते हैं। तो मालव्य योग क्या है? उसमें जीवन के सारे सुख मिलते हैं, सुविधाएं मिलती है, समृद्धि आती है। तो वो आपके जीवन में कर्मस्थान को लेकर आएगी। हो सकता है आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वो जगह आपको पसंद नहीं है, या डिस्टेंस ज़्यादा है, और वहाँ पर कुछ सीनियर्स या जूनियर्स या कुछ भी कलीग्स आपके साथ जो भी काम करें वहाँ माहौल ठीक नहीं है। तो शुक्र यहाँ आपके लिए वो कंफर्ट क्रिएट करेगा, वो जगह आपकी शिफ्ट करके आपके लिए अच्छी हो, वहाँ आपको भेज दे। तो ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट होगा। आपको अगर काम कर रहे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको उसमें बेनिफिट देगा। नया बिज़नेस आपके लिए वहाँ पर शुरू हो सकता है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और उनको वहाँ पर नाम यश देगा। तो बहुत अच्छा समय कर्मस्थान को लेकर है। पिता के साथ अच्छे आपके लिए बॉन्डिंग बढ़ेंगे। आपके पिता के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, आप उनके साथ घूमना चाहते हैं तो वो अच्छा समय है। सो यहाँ पर आपके लिए शुक्र सुख सुविधाएं, और इवन आपके ऑफिस में भी सपोज़ आपका जो जगह है बैठने का वो आपको कंफर्ट नहीं है तो वो शुक्र बदल देगा, आपके लिए अच्छा कुछ करेगा। सो एवरी साइड आपके लिए शुक्र कंफर्ट क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि शुक्र कंफर्ट के साथ साथ व्यय का मालिक है, खर्च ज़्यादा ना हो उसका ध्यान रखना है। और वो खर्च आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास हाथ में पैसे और खर्च कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप लोन लेके मत कीजिएगा, क्योंकि वो फिर शुक्र बियॉन्ड द, मैंने कहा ना, लिमिट ले जाता है, बट चुकाना हमें होता है। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो बेटर रहेगा। और जीवन में आपको जो मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए आपकी प्रतिभा के हिसाब से, आपके घर परिवार में और हर जगह, तो वो भी आपको मिलेगा और उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्र की एक दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव के ऊपर। तो चतुर्थ भाव जो है वहाँ पर 6 नंबर लिखा है, और आपके लिए वो चीज़ थोड़ी संभालना ये है कि शुक्र की नीच दृष्टि वहाँ पड़ेगी। सो आप जो भी करें यहाँ पर, जो कुछ करना चाहें, एक तो अपने घर में रिनोवेशन आप करें तो बजट में कीजिएगा, पहली बात, क्योंकि 4th हाउस घर का है, इसीलिए ज़्यादातर लोग घर में ही पैसा खर्च करेंगे। दूसरा, आप प्रॉपर्टी परचेज करें तो उसमें ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि शुक्र की नीच दृष्टि है। आपको बाहर से चीज़ अच्छी लगेगी, अंदर शायद कुछ सही ना हो। आपके माता के लिए आप जो कुछ करना चाहते हैं तो उसमें अलर्ट रहिएगा और उनको सपोर्ट कीजिएगा, और उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुक्र यहाँ पर नीच दृष्टि कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या है कि आप शुक्र में ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि आप बिना बजट के ही आगे बढ़ जाते हैं, और खर्च का टेंशन, स्ट्रेस क्रिएट होता है, फिर वो ईएमआई, फिर वो ब्लड प्रेशर और वो सब शुरू होता है। तो वो सारा ना हो तो आनंद लीजिएगा, लेकिन एक उसका जो भी दायरा है उसमें रह के तो ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा। और आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता, इन सब चीज़ों में ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करना है या नया कुछ इसमें करना नहीं है, इतना संभालिएगा। बाकी ये शुक्र आपके मन को प्रफुल्लित करेगा, आपके जीवन को बहुत सुख सुविधा वाला बनाएगा, और आपके कर्मस्थान को वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। सो रिश्ते अगर आपके, सपोज़ ऑफिस में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ अगर कुछ अच्छा नहीं है, अनबन है किसी के साथ अभी, तो शुक्र के आने के बाद वो भी अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे से अच्छा एक रिलेशन, हेल्थी रिलेशन बनेगा। आपको वो माहौल अब तक जो नहीं अच्छा लग रहा था वो चीज़ें अच्छी होगी आपको, क्योंकि मन ही आपका बदल जाएगा। अब शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी देता है, तो वो चीज़ों में थोड़ा संभालिएगा। शुक्र क्योंकि जब सवार हो जाता है, जब अच्छी चीज़ें वो देने लगता है,
अच्छी चीज़ें यानी बहुत ज़्यादा मतलब लग्ज़री और लाइफ में कंफर्ट और विलास की ओर ले जाता है, तो मन भी भ्रमित कर देता है। बुद्धि को वो कंट्रोल करने लगता है, तब जाके प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो ओवर जो हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस कहें या ओवर लिमिट कहें, वो चीज़ें जीवन में ना हो उसना ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए ये शुक्र का ट्रांज़िट गोल्डन पीरियड है। इसमें बहुत सारी सुख सुविधाएँ, मन की शांति और कंफर्ट मिलेगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा तो वो बेटर है आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।